अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हो चुकी है सुबह, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ चढ़ा दी मैंने चाय और दूध, और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ पाव, जो कि मैं आज घी से तल के पाव खाने वाली हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पे, और ये रात में मैंने तंदूरी रोटी रखी थी सुबह फ्राई करके खाने के लिए, तो वो रखी हुई हूँ मैंने। और यहाँ गाजी सबको सलाम कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं माशाल्लाह से। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। गदोड़ा उठते ही नहीं है जल्दी। तो यहाँ हो रहा है हम लोग का नाश्ता। ये मेरी चाय है, ठीक ही चाय। और ये रोटी, तंदूरी रोटी मुझे बड़ी पसंद है। रात में खाना लेकर आए थे बाहर से, तबीयत ठीक नहीं थी, तो तंदूरी रोटी बची थी। जब तंदूरी रोटी बचती है मैं सुबह फ्राई करके खा लेती हूँ चाय से, बहुत अच्छी लगती है। किस किस को पसंद है तंदूरी रोटी चाय से खाना, मुझे बताना। गाजी का भी नाश्ता हो गया। आज गाजी को भी पराठा नहीं बना के दिया, क्योंकि तबीयत जो है थोड़ी सी गड़बड़ है। तो सो रहे, उनको चाय दे दिए, चाय रखी हुई। ऐसे ही उठते हैं, चाय रखी रहती है, चाय की खुशबू सूंघ सूंघ के उठते हैं। अब मैं जा रही हूँ मेरी टैबलेट खाने, शुगर वाली। और ये है ग्लूकोमीटर, इसमें पता चलता है कितनी आई है। ये सिरिंज है, इसको पहले ऐसे खींची जाती है, यहाँ से टैप किया जाता है। और ये है इसकी स्ट्रिप्स। इस स्ट्रिप को यहाँ पे हाथ नहीं लगना चाहिए, जो सिल्वर वाला पॉइंट है इसका, इसको इसमें ऐसे लगाना होता है, ये ऑन हो जाता है। फिर इसकी सिरिंज हमने खींच चुके थे हम, और इसको ऐसे फिंगर पे टच करना है। बहुत जोर से चुपकी, ऐसे ब्लड निकल आएगा, और इसको यहाँ से ऐसे रखना है, वो अपने आप ही उसको ले लेगा। अब देखते हैं कितनी है खाने से पहले की मेरी। 90, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का। 90 बहुत अच्छे से माशाल्लाह कंट्रोल हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा हो गई थी बीच में, पर अभी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गई। तो ये हमारी थी आज सुबह की चेक, ब्लड टेस्ट। ये रोज़ाना, ये 5 टाइम करना होता है मुझे। सुबह खाने से पहले, खाने के बाद, उसके बाद में फिर दोपहर में खाने के बाद, फिर रात में खाने से पहले और खाने के बाद। ये 5 टाइम मुझे मेरी फिंगर में टोचना पड़ता है। टोच के मेरी फिंगर में ये दर्द होने लगा है। ये देखो कड़क हो गई है बाबू यहाँ से। अब खाएंगे हम दवा, उसके बाद खाएंगे नाश्ता। तो हो गया नाश्ता, और अब मैं खा रही हूँ कैल्शियम और आयरन की मेरी टैबलेट। ये 2 टैबलेट। अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शामिल। मैंने 9:30 बजे टेस्ट किया था, तो 10:30 11:30 बजे मुझे दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। ये बाकी सब दवाई है रात की, दोपहर की। तो यहाँ हो चुका है गाजी का टिफ़िन रेडी। कि मैंने इसमें रखा कीमा मटर, और रोटी है घी की रोटी। आज फ्रूट ख़त्म हो गया, अभी जाएंगे तो लेकर आएंगे। बच्चा आज मेरा बिना फ्रूट ले जाएगा, कोई बात नहीं, एक दिन चलता है। तो गाजी रेडी हो गया, गाजी का सामान, पानी की बोतल। वैसे तो लीक प्रूफ है टिफ़िन, लेकिन फिर भी बाई चांस मैं थैली में ही करके रखती हूँ, क्योंकि भाई प्रोडक्ट्स का कोई भरोसा नहीं होता, खुल जाए कभी तो बैग भी गंदा होगा, बच्चे की बुक्स भी गंदी होगी। कंपोस्ट में सब रखा है इसमें, वो कचरा भरा हुआ पड़ा है। कचरा नहीं निकालता लड़का।
पूरा बैग रेडी है, टाइम टेबल लगा चुका है, रात में लगा लेता है, होमवर्क करता है, उसके बाद में टाइम टेबल लगा देता है। अब जा रही हूँ उसका ड्रेस, मुझे यूनिफॉर्म प्रेस करना है। फटाफट अरबी पढ़ो, उसके बाद मैं इतने प्रेस कर रही हूँ, तुम अरबी पढ़ो। गर्म हो गई जी, उठा के दिए ना मुझे प्रेस, यहाँ रख दिए। इतनी वजनदार है वो कि मेरे से उठती नहीं है वो। अभी हाथ में दर्द है इतना, और हल्की हल्की मारनी है। धो कैसे फैलाया था कि वो एकदम सही है। हैंगर में टांग दो ना तो वो ज़्यादा नहीं मसलती है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबला, पेश ज़ेर ज़बर का ध्यान रखा करो। क़िबलल मशरिकी वल मग़रिबी। हो गया प्रेस ड्रेस। सन्नका चलो फटाफट तैयार हो, आओ इधर, पहले ड्रेस पहनो, फटाफट उतारो, टी शर्ट उतारो। ऐसे ले लूँ वीडियो नहीं है। ला, उतारो कपड़े उतारो। चलो आओ जल्दी पहनो बेटा। हाथ पैर हो गया, लेकिन दर्द हो रही है। काम नहीं करते, जल्दी जल्दी काम नहीं करवाते। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा कभी, क्योंकि मैं हूँ। ब्रश नहीं है बेटा, ब्रश नहीं है तुम्हारा। ब्रश आसमान पे रख दिया है। बस हो गया, साफ आओ जल्दी जल्दी आओ, पहनो फटाफट। दुआ पड़ी, पहले सॉक्स तो पहनो, पटरे पे बैठ के सॉक्स पहनो लो। मुंह पे पाउडर तो सही कर लो। चले जाना। खुदा हाफिज। ये बैग डैडी बैग लीजिए। इतना वजनदार बच्चों का बैग हो गया, जल्दी करो। खुदा हाफिज। चलो जी, छोड़ कर आएंगे ना, डायरेक्ट आएंगे। पकाने का देख लेना, दोपहर का कुछ लाना होगा तो फोन करिएगा। इसको छोड़ के वैन में फोन करिएगा मुझे। स्पेक्स संभालिए। खुदा हाफिज। जाओ, खुदा हाफिज। जय मोहम्मद रज़ा इस्लाम की ज़मानत में। चले गए ये लोग। अब मैं शुरू करती हूँ मेरा काम। बिस्तर सब समेटना है। स्टार्ट, काम हमारा स्टार्ट हो गया। कपड़ा है भाई बच्चे का। मैं ऐसे करती हूँ रोजाना, दुआएं लगा देती हूँ, नौहा लगा देती हूँ, सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। चलो सब तय करने हैं। अभी बिफोर आफ्टर वाला कर दूँ यूँ है। ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي
तो हो चुका है 2 घंटा, और अब मैं 2 घंटे बाद का टेस्ट कर रही हूँ ये। आ 108 ठीक है। ये मतलब 130 से 140 तक रहनी चाहिए, तो कम है। अल्लाह का शुक्र है जी 108 आया है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे मौला का एहसान है कि शुगर लेवल में हो गई है मेरी अभी। तो अभी तो नॉर्मल आई है, दुखता आई टेस्ट करने के बाद में। ये दोनों उंगली चलनी हो गई है मेरी, तो अभी तो नॉर्मल आ रही है। नॉर्मल ही थी माशाल्लाह से, कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, कुछ भी मीठा खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, कुछ भी एकदम परहेज़ कर लिया था। लेकिन क्यों हो गई फिर से एकाएक, क्यों बढ़ गई थी? ज़्यादा भी नहीं बढ़ी थी, 194 आ रही थी, ऐसे 180 आ रही थी, 200 तक नहीं पहुंची थी। लेकिन डॉक्टर ने इतना ज़्यादा डरा दिया था कि बहुत हो गई, बहुत हो गई। फिर उसके बाद में मैंने जो शुगर स्पेशलिस्ट है उनको जाके दिखाया, तो बोले ज़्यादा नहीं है, कुछ पॉइंट बढ़े हुए हैं आपके खाने के बाद के, तो इंसुलिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ एक टैबलेट और बढ़ा दो। मतलब सुबह और शाम में मैं खा रही थी, तो मैंने दोपहर में भी एक टैबलेट बढ़ा दी, उन्होंने कहा डॉक्टर ने, तो उनके सजेशन के बाद में। तो 3 टैबलेट अभी मैं खा रही हूँ, सुबह दोपहर शाम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ गई है। तो यूँ के डॉक्टर्स तो मतलब थोड़ा बहुत डरा ही देते हैं, जो हॉस्पिटल वाले रहते हैं। तो एडमिट करने के लिए बोल दिया था सडनली उन्होंने, तो कैसे एडमिट हो जाऊँ, अकेली हूँ, बच्चा है छोटा, फिर हस्बैंड है, सब परेशान हो जाएंगे एकदम से, तो कैसे एडमिट हो जाऊँ। तो वही घर में मैंने सोचा नॉर्मल करेंगे, किसी भी तरह से नॉर्मल करेंगे, बट एडमिट नहीं होना है अभी, क्योंकि 8 मंथ है डॉक्टर हॉस्पिटल में। कहीं पता चले 8 मंथ में डिलीवरी करवा दी, या फिर ऑपरेशन करके निकाल लिया, फिर वो कांच में रखा, तो वो डर लगता है बाबा बहुत ज़्यादा। इसलिए प्राइवेट डॉक्टर को शुगर के पर्सनली मिलकर हम लोगों ने मिलने के बाद में, और उनसे ये सजेशन किया कि उन्होंने दिया कि हाँ तुम एक टैबलेट और बढ़ा दो, तो उसके बाद में फिर देखते हैं, 15 दिन के बाद में टेस्ट करते हैं, और उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है फिर उसके हिसाब से करेंगे जैसा भी है। और इंसुलिन लेने की ही अगर खाली बात है तो घर में भी ले सकते हैं, तो मैं खुद लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी लगाया है। मेरी फूफी को और मतलब मेरे हस्बैंड की खाला वगैरह आई थी, तो उनको भी मैं लगा देती थी। तो इंजेक्शन मुझे लगाना आता है, बट अल्लाह ना करे कि वहाँ तक कोई नौबत पहुँचे, क्योंकि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, वो शुगर का बढ़ना ठीक नहीं होता है। तो अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि सब चीज़ नॉर्मल है, अच्छे से है, लेवल में है। थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, टेंशन भी बहुत हो रही थी, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वो करना, तो टेंशन से भी बढ़ती है डायबिटीज़, तो शायद उसकी वजह से हो गया होगा। नहीं तो मैंने परहेज़ तो पूरा किया है, मैंने चाय तक छोड़ दी है मैंने बिल्कुल। और सुबह में पीती हूँ तो बिल्कुल फीकी चाय पीती हूँ, ऐसा लगता है बॉयल खाली पानी पी रही हूँ मैं। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। तो बस अभी तो नॉर्मल आ रही है। आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बस अच्छे से मेरा ये 1 मंथ और कट जाए, उसके बाद अच्छे से सब हो जाए, बेबी मेरा हेल्दी पैदा हो, अच्छे से मेरी गोद में आ जाए। बस आप लोगों की सबकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। और यहाँ हो चुका मेरा सब काम, और बस अब खाने की तैयारी होगी। मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बज चुका है 1, और बस नहा के फटाफट नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा कुरान पढ़ के फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। काम सब हो चुका है मेरा, मैं जा रही हूँ नहाने, पानी मैंने लगा दिया था, तो बस मैं नहा के फिर मिलती हूँ। खाना खाने जा रहा हूँ पहले, मैं नहा के फिर खाऊंगी। आप तो पढ़ चुके हैं ना नमाज नमाज, मेरा रह गया अभी, नहीं तो रह जाएगा फिर मेरा। आप खाइए इतने, मैं फिर नमाज पढ़ के खाऊंगी।
ए फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। तो हो चुका है मेरी नमाज, कुरान वगैरह पढ़ चुकी हूँ मैं, और आप सबको भी जुम्मा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआओं में ज़रूर याद रखना मुझे भी अपनी, क्योंकि आप सबकी दुआओं की मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ नो के मेरे बारे में आप लोग को सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, उसके हिसाब से आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मेरी डिलीवरी नॉर्मल, मतलब ऑपरेशन से हो या फिर नॉर्मल हो, लेकिन बस अच्छे से हो जाए, ये वक्त मेरा कट जाए अच्छे से। तो सॉरी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा सब लोग। और बस ये थी मेरी सुबह से 4 बजे तक की रूटीन थी। मेरे 4 बज रहे अभी पूरे। और बस खाना पीना हो चुका है, कुरान वगैरह पढ़ चुकी हूँ, नमाज हो गई है, नहा ली हूँ अच्छे से, अब दवा वगैरह खा चुकी हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा सोऊंगी, थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है आराम करना। सुबह 9:30 बजे से उठी हुई, अभी तक के लेटी नहीं थी ज़रा भी। अब जा रही हूँ लेटने के लिए और सो जाऊँगी। 6 बजे गाजी आएगा स्कूल से, तो फिर उसको नाश्ता पानी वगैरह देना, होमवर्क कराना, वो सब करना, फिर नमाज वगैरह उसको पढ़ाना, तो उसमें भी टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर शाम का खाना क्या रहेगा, अगर हिम्मत हुई तो वीडियो बनाऊँगी मैं रेसिपी की, अगर नहीं हुई तो फिर सॉरी, क्योंकि वो जल्दी नहीं बनती है वीडियो, खाने में भी देर हो जाती है वीडियो बनाने के चक्कर में। तो फिर जैसी तबीयत रहेगी उसके हिसाब से मैं करूँगी, अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये था आज मेरा सुबह से 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक का शेड्यूल, शाम तक का, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो कैसे लगी आप लोग को मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अपना साथ मेरे साथ बना के रखिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़हराज़ डेली डोज को, मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पे अगर हाइप का ऑप्शन किसी के पास आ रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।